खबर आ रही है दिल्ली से। लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक। कार्रवाई के दौरान सदन में कूदा युवक। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दर्शक दीर्घा से कूदा ये शख्स। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कार्रवाई के दौरान सदन में कूदा युवक और लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दर्शक दीर्घा से ये शख्स कूदा, इस तरह की जानकारी मिल रही है। बड़ी चूक है ये लोकसभा की सुरक्षा में। आपको बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है वो कार्रवाई चल रही थी और उस दौरान दर्शक दीर्घा से शख्स कूद गया। स्पर्श शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, ये बड़ी चूक है। लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी और वहां कोई दर्शक दीर्घा से कूद जाता है शख्स। कौन है ये शख्स और क्या कुछ जानकारी इस बारे में आपके पास? देखिए, आप बिल्कुल ये बड़ी आज जो है संसद की सुरक्षा में चूक का मामला निकलकर सामने आया। दर्शक दीर्घा से लोकसभा की कार्रवाई चलते वक्त जो है एक शख्स जो है कूदता हुआ नजर आता है, जहां पर सांसद बैठे हुए नजर आते हैं और तमाम टेबल पार करते हुए कई आगे जो है ये शख्स जो है पहुंचता हुआ नजर आता है। और उसके बाद सीधे तौर पर बात करें तो जो शख्स था उसको जो सुरक्षा कर्मी है वो पकड़ लेते हैं। हालांकि जो जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है, किसी जो सांसद है उसके रेफरेंस से ही जो है ये शख्स जो है संसद के अंदर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया था। और बड़ी बात यह है कि 13 तारीख आज है, संसद पर हमला आज जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया था। तमाम बरसी जो है वो देश जो है मनाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आज अगर इस तरीके की हरकत देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, लोकसभा के अंदर ही अगर इस तरह के अंदर जो कार्रवाई है वो हरकत देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जहाँ पर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक जो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, वो वहां पर जो है हुआ अफरा तफरी मच गई, सब बाहर आ गए हैं लोग। जहां जहां मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीटों को ऊपर कर कूद कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 एमपी उसकी तरफ भागे और जब उसको लगा कि घेर लिए तो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली, और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रख के लेके गए हैं। कुछ तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह का कुछ वो बोल रहा था। एक बंदा था या दो बंदे थे? दो, पहले एक कूदा फिर दूसरा कूदा। देखिए, पुराना पार्लियामेंट कितना अच्छा था, आज तक इतिहास में इस तरह की कोई वो नहीं हुई। और यहाँ मुश्किल से 4 दिन पिछला सेशन और ये 6 दिन, एक हफ्ते का ये सेशन, ये घटना हो गई। तो ये हमको लगता है ये पार्लियामेंट ही बड़ा अब शकुनी है भाई। अब और क्या कहें इसको, इसमें सुरक्षा की व्यवस्था और होनी चाहिए। दूसरे सेंट्रल हॉल नहीं, आप जानिए, जहां हम लोग सब राज्यसभा लोकसभा के लोग एक साथ मिलकर के गपशप कर लेते थे और एक सीमित दायरा था, सब एक दूसरे से मुलाकात हो सकती थी, तो वो भी चला गया है। तो एक तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और दूसरे कुछ और सुविधाएं देना चाहिए हम लोगों को। धन्यवाद। कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी कह दिया कि नया संसद भवन जो है वो शुभ नहीं है। ये भी कुछ लोग कहने लगे हैं। इन सबसे इतर जो महत्वपूर्ण है कि इतनी बड़ी सुरक्षा घेरे के बीच ये कैसे अंदर घुसते हैं। शख्स जो है उसके बाद कूदता है। हालांकि सब कुछ हो गया, पहचान हो गई और ये कार्रवाई चल रही थी। जो विजिटर गैलरी होती है उसमें इसने छलांग लगाई। स्पर्श का एक बार फिर से रुख करते हैं। स्पर्श, कई जगह ये भी जानकारी है कि 2-3 शख्स थे और इसके अलावा इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच, जहां पर हम पहले इस तरह के हादसे को झेल चुके हैं, लोकतंत्र का मंदिर, उसमें ये इस तरह की कैसी जो है चूक हो सकती है? ये वाकई में एक गंभीर सवाल है। देखिए, बिल्कुल ये गंभीर सवाल है और लोकसभा की कार्रवाई चल रही है और उस बीच अगर सांसद वहां पर बैठे हुए और उस बीच अगर शख्स जो है अंदर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और 2 शख्स चूंकि ये बताए जा रहे हैं, लोकसभा के जो सांसद है वो खुद इसकी तस्दीक जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पहचान हो जाएगी, क्योंकि जब भी अंदर कोई पास बनवा कर जाता है तो उसकी पूरी सिक्योरिटी चेक जो है की जाती है। लेकिन इस तरह की चूक क्यों होती हुई नजर आई, सुरक्षाकर्मी वहां पर किस तरीके से मौजूद थे नहीं थे, ये सवाली निशान जो है उठता हुआ सीधे तौर पर जो है नजर आ रहा है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, जैसा कि ये बताया जा रहा है सांसदों के द्वारा कि जब वो एक शख्स जो टेबल पार करते हुए आगे आ रहा था, जब उसको वहां पर पकड़ा गया तो उसने जूता निकालकर कोई चीज बाहर निकाली जिसमें से धुआं निकलता हुआ सामने आया।
तो इससे मामले की गंभीरता जो है समझी जा सकती है कि किस तरीके से जो एक सुरक्षा में बड़ी चूक है वो आज जो है यहाँ पर संसद में सीधे तौर पर जो है देखने को मिलती नजर आई है, जहां पर जो एक शख्स जो सीधे तौर पर वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो दर्शक दीर्घा से कूदता है और जहां पर सांसद बैठते हैं उन टेबलों को पार करता हुआ जो है उनके ऊपर से चढ़ता हुआ जो है वो आगे जो है चलता हुआ नजर आता है और अचानक अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आता है। तमाम सांसद जो है घबरा वहां पर जाते हैं और उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ऐसे में निश्चित तौर पर बड़ी सुरक्षा में चूक का मामला है। अब इसको लेकर किसकी जवाबदेही रहेगी, किस तरीके से कार्रवाई होगी, वो महत्वपूर्ण रहेगा। स्पर्श, यहाँ ये भी जानकारी है कि कोई एक महिला और पुरुष बाहर जो है संसद के बाहर भी नारेबाजी कर रहे थे, तानाशाही बंद करो। ये कितनी सच बात है और इसके बारे में आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए अभी जो बाहर की जो चीजें निकलकर सामने आ रही है उसको लेकर जो दिल्ली पुलिस है उसकी तरफ से कोई कंफर्मेशन जो है नहीं दी गई। हमने दिल्ली पुलिस से उस मामले को लेकर भी जो जानकारी मांगी है, लेकिन उस पर अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई स्टैंड निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके का मामला अंदर निकलकर सामने आया है, निश्चित तौर पर जो ये बड़ा जो सुरक्षा में चूक है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऑफिशियल स्टैंड दिल्ली पुलिस का बाहर के मामले को लेकर जो है किस तरीके का रहेगा, क्या जो बाहर जो कहा जा रहा तथाकथित तौर पर वो अगर होता हुआ नजर आया तो क्या वो ध्यान भटकाने की कोशिश होती हुई नजर आई थी, ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। एक चीज और स्पर्श, कुछ आतंकी जो कि ये पहले बता चुके थे, बोल चुके थे कि 13 दिसंबर को हम इस तरह की कोई घटना को अंजाम देने की वो फिराक में थे, जो है इंडिया में नहीं है कम से कम। क्या इस घटना को उससे जोड़कर भी देख रही है पुलिस? क्योंकि देखिए आज तो जो संसद भवन में शहीद हुए थे उन्हें बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि भी दी है, उनके परिजनों से मिले हैं। आज 13 दिसंबर 2001 की घटना याद आती है और आज का दिन 13 दिसंबर 2023, क्या इसे लिंक भी किया जा रहा है? देखिए बड़ी जानकारी दे दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कंफर्मेशन है कि संसद के बाहर भी प्रदर्शन होता हुआ नजर आया। एक महिला और एक जो पुरुष है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बकायदा उनके हाथ में जो एक कहे कि जो होली में जो कलर उड़ाया जाता है उस तरीके की चीजें जो है देखने को मिलती हुई नजर आई थी। तो संसद के बाहर की बात की जाए या फिर संसद के अंदर की बात की जाए, दोनों तरफ ये सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला निकलकर सामने। और निश्चित तौर पर जैसा कि आप कह रही हैं, जो कई संगठन है, गुरुपंथ पन्नू उसकी बात करें, उसकी तरफ से पहले ही ये कहा गया था कि हम जो है एक बड़ी जो कार्रवाई है उसको अंजाम जो है देते हुए जो है 13 तारीख को नजर आएंगे। तमाम इनपुट्स होने के बावजूद अगर इस तरीके की जो है सुरक्षा में चूक का मामला निकलकर सामने आता है तो निश्चित तौर पर जो सुरक्षा कर्मी है उनके ऊपर सवालिया निशान जो है उठते हुए नजर आएंगे कि सुरक्षा कर्मी क्यों दर्शक दीर्घा के पास जो है नहीं देखने को मिलते हुए नजर आए। क्योंकि शख्स अगर दर्शक दीर्घा से कूदा और कूदने के बाद इतना आगे अगर वो पहुंचता हुआ नजर आता है, वेल के पास तक जो है वो शख्स जो है पहुंचता हुआ नजर आया, तमाम जो टेबल्स लगी हुए जहां पर सांसद बैठते हुए नजर आते हैं उनको पार करते हुए, तो ये निश्चित तौर पर सुरक्षा कर्मी जो है कहां पर मौजूद थे, सुरक्षा कर्मी अलर्ट क्यों नहीं थे, ये जो है महत्वपूर्ण है। क्योंकि तमाम इनपुट्स थे पहले से ही जो है जो तमाम। रोकना चाहूंगी मैं, सांसद संतोष पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, आज वैसे ही जो आज का दिन है कभी भूला नहीं जाता, यानी 13 दिसंबर 2001 को जब हमारे लोकतंत्र पर हमला हुआ था, 8 जवान और एक कर्मचारी शहीद हो गया था, उसे श्रद्धांजलि देते हैं आज सुबह, सभी को याद है। और आज 13 दिसंबर के दिन ये घटना, क्या हुआ? आप थे वहां पर मौजूद उस दौरान? जी, मैं वहाँ नहीं था। मैं तो यहाँ रायपुर अपनी राजधानी में आज के कार्यक्रम में आया हुआ हूँ और आपके चैनल से मुझे जानकारी हुई। इसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उसके कूदने का हेतु क्या है, वो किस विचारधारा के, किस प्रकार के लोग हैं और सुरक्षा कर्मी उसको अपने अधीनस्थ कस्टडी में लेकर के जांच पड़ताल करेंगे, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी, लेकिन संतोष जी, जिस तरह से इनपुट था आज की तारीख के लिए कि कुछ इस तरह की घटना को अंजाम देने की आतंकी कोशिश भी कर सकते हैं, इस बीच जो है बाहर भी हंगामा किया, कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े, तानाशाही बंद करो के नारे लगाए, इसको क्लियर भी कर दिया दिल्ली पुलिस ने। अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे इधर 2 शख्स अंदर चले जाते हैं और जो विजिटर गैलरी है वहां से कूद जाते हैं, उनके पास कुछ ऐसा सामान भी होता है जिससे धुआं निकलता है, जूते में से निकालते हैं। तो मतलब ये बड़ी चूक है, ये तो मानेंगे आप सुरक्षा में? जो भी है, सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही चुस्त दुरुस्त रहती है और यदि कहीं कुछ हुआ है तो पड़ताल के पश्चात सारी जानकारी सामने आ जाएगी, जनता के सामने होगी।
अच्छा, कुछ लोग अभी धन्यवाद। संतोष जी प्रतिक्रिया मिल रही थी सांसद जी, आपका वक्त बेहद महत्वपूर्ण है आज का दिन, लेकिन मैं जरूर पूछना चाहूंगी, वो कह रहे थे कि ये भवन ही शुभ नहीं है, अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ और ये घटना हो गई, क्या कहेंगे संतोष जी इस पर? इतना शुभ है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, जहां पूरे इस देश की आधी आबादी के लिए, महिलाओं के लिए जहां आरक्षण का बिल और पास हुआ ध्वनि मत से, एक मत से, पक्ष और विपक्ष सब ने मिलकर के बड़े बड़े निर्णय लिए, बड़े बड़े बिल पास हुए, इससे शुभ कुछ नहीं हो सकता। जिसमें धारा 370A, 35A, ये सब प्रकार से कितनी शानदार पवित्रता के साथ चर्चा हुई और पास हुआ है, इससे शुभ कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा स्वदेशी, हमारा स्वाभिमान को बताने वाला, स्वाभिमान को जागृत करने वाला ये भवन है। ये जो कहने वाले हैं वो अशुभ है, उनकी मानसिकता जो है वो समझा जा सकता है, वे किस प्रकार से राष्ट्र का विरोध करने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी हमसे बात करने के लिए आपका। और ये वाकई में शुभ अशुभ देखने का वक्त नहीं है, लेकिन ये गंभीर विषय जरूर है कि इतना इनपुट होते हुए भी, खालिस्तानी आतंकी पुन्नू की उस धमकी के बावजूद भी यदि यहाँ पर सुरक्षा में चूक होती है और ये सब कुछ सामने होता है, दो शख्स जिस तरह से घुसते हैं, हरकत करते हैं, अपने जूते में से कुछ ऐसा निकालते हैं जिससे धुआं उठता है, तो ये बेहद गंभीर और चिंतन का विषय है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने आज संसद के बाहर नारेबाजी भी की है, पटाखे फोड़े हैं। तो लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। आज ही के दिन संसद पर हमला भी हुआ था 2001 में और 8 जवान शहीद हुए थे, कर्मचारी भी शहीद हो गए थे। आज ही उनको प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी है, परिजनों से मिले हैं। और इस बीच आज ये घटनाक्रम जहां पर दो शख्स जो दर्शक दीर्घा होती है वहां से उन्होंने छलांग लगाई, यानी कूदे, और सांसद सभी घबरा गए। हालांकि कुछ जो थे वो सचेत भी थे, उसे पकड़ लिया और उसके बाद उसकी पिटाई भी की, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन उसने भी अपने जूते से कुछ ऐसी वस्तु निकाली है, बताया जा रहा है कि जिसमें से धुआं निकलने लगा। किस इरादे से ये युवक जो हैं अंदर घुसे थे, क्या चाहते थे, जब संसद अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में ये बड़ी सुरक्षा में चूक लोकसभा में हुई है। ये लाल घेरे में जो शख्स है, जिस तरह दर्शक दीर्घा से कूदते हुए, और ये कैसे तमाम जो सांसद हमारे बैठते हैं उनकी कुर्सियों पर छलांग लगाते हुए आगे बढ़ा है। हालांकि इसे जल्द ही वहाँ मौजूद तमाम सांसदों ने पकड़ा है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है, पुलिस गिरफ्त में है। ये क्या कुछ कहा सांसदों ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, वो भी सुनवाते हैं दर्शकों आपको। पर संसद को लगता है कहीं सुरक्षा में चूक हुई है? नहीं, देखो इसमें तो निर्विवाद बात है कि सुरक्षा में तो निश्चित रूप से चूक हुई है कि ये लोग जो है गैस लेकर के आगे चले कैसे गए हैं, और इसका पूरी जांच होना चाहिए। ज्वाइंट टीम बनना चाहिए, यहाँ की हमारे सुरक्षा जो कर्मी है उनका भी है, दिल्ली पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसी, सबको मिलकर के इसकी जाँच करना चाहिए। शुक्रिया। तो सांसद कह रहे हैं कि भाई सुरक्षा में चूक तो हुई है और इसे और बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, उन्होंने भरोसा भी जताया। और इस बीच लोकसभा में ये सुरक्षा में लोकसभा की बड़ी चूक हुई है, जहां शख्स जो है वो दर्शक दीर्घा से छलांग लगाता हुआ किस तरह वहां पहुंचा और सभी हड़बड़ा गए, घबरा गए। आज 13 दिसंबर भी है, 2001 घटनाक्रम हुआ था, आतंकी हमला हुआ था संसद पर और वो देश के दिल पर हमला था, दरअसल लोकतंत्र पर हमला था। हमारे 8 जवान शहीद भी हुए थे उसमें। और ऐसे में खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने कुछ दिनों पहले जिस तरह की धमकी दी थी कि 13 दिसंबर
को ऐसा कुछ करेगा, कहीं उसका लिंक इससे तो नहीं। इनपुट्स तमाम थे पुलिस के पास, दिल्ली पुलिस के पास, लेकिन उसके बावजूद भी ये चूक होना, ये वाकई बड़े सवाल खड़े कर रहा है, गंभीर सवाल खड़े कर रहा है कि आप ऐसे कैसे इतनी जल्दी उस घटनाक्रम को भूल सकते हैं, या वो घटनाक्रम हो या ना हो, सुरक्षा में चूक, जहां देश भर के तमाम सांसद बैठते हों, हमारे प्रतिनिधि बैठते हों, उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक। तो कार्यवाही जो है वो लोकसभा की 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दर्शक दीर्घा में जिस तरह से शख्स कूदा उसके बाद, हालांकि कई सांसद घबरा भी गए थे, कुछ ने उस शख्स को समय रहते पकड़ा और उसने फिर अपने बचाव में अपने जूते से कुछ ऐसा निकाला भी है। किस इरादे से आया था, क्या मकसद था, और बाहर जो कुछ नारेबाजी और पटाखे चलाए गए, उस पर भी दिल्ली पुलिस जो है वो स्थिति साफ करेगी जल्दी कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आज 13 दिसंबर, उसे किस तरह इससे लिंक करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए, ये तमाम जो है चीज़ें अब वक्त के साथ बाहर आएंगी। लेकिन फिलहाल यही बड़ी खबर इस वक्त की कि कार्यवाही के दौरान एक सदन में एक शख्स घुसता है और दर्शक दीर्घा से वो छलांग लगाता है, सांसदों के बीच पहुंचता है, और जब सांसद उसको रोकते हैं, उसको पकड़ते हैं, तो वो कुछ अपनी जूते से ऐसी चीज़ निकालता है जिससे धुआं निकल रहा था।